हेलो गाइस, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 जो हमारे रह गए थे। तो चलिए हम पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट दी है, इसको समझते हैं। अ ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर, एक ट्रेन है 360 किलोमीटर ट्रैवल करती है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, यानी कि जिस स्पीड में वो स्टार्ट हुई है वही स्पीड क्या रहती है, उसकी एंड तक रहती है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, अगर स्पीड को मैं 5 किलोमीटर बढ़ा देता हूँ, जितनी उसकी स्पीड है उसकी स्पीड क्या करता हूँ 5 किलोमीटर बढ़ा देता हूँ, तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो उस जर्नी को, सेम जर्नी को ट्रैवल करने के लिए वो 1 आवर कम समय लेती है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने क्या फाइंड आउट करना है इसमें, स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो सोल्यूशन देखते हैं हम इसका। सोल्यूशन में हमारे पास ये है, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट, हमने स्पीड ऑफ ट्रेन मानी है, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है मेरे पास, x किलोमीटर पर आवर, ये ले लिया मैंने। और टोटल डिस्टेंस कितनी है जो हमारे पास ट्रेन ट्रेवल करती है, टोटल डिस्टेंस कितना है मेरे पास 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर। अब यानी कि अगर वो x स्पीड से चल रही है तो 360 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए इसे कितना टाइम लगेगा, तो मुझे इसका टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम निकालता हूँ मैं इसका, टाइम 1 रख लेता हूँ मैं इसको यहाँ पर। तो टाइम निकालने में मेरे पास फार्मूला होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यही होता है, डिस्टेंस अपॉन में। और डिस्टेंस मेरे पास कितना दिया है यहाँ पर 360 दिया है, और स्पीड कितना है मेरे पास इसका x। तो टाइम 1 मेरे पास क्या होगा, यानी कि जो मेरे पास ये पुरानी वाली स्पीड है चल रही है उसकी कितना टाइम लगेगा मेरे पास 360 डिवाइड बाय x। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी स्पीड क्या करता हूँ, इंक्रीज करता हूँ। तो न्यू स्पीड इसकी क्या हो जाएगी, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन, न्यू स्पीड ऑफ कितना 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। कितना हो गया मेरे पास, ये 5 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो इसके लिए टाइम कितना लगेगा, अब इस वाली स्पीड से टाइम क्या लगेगा, मुझे कम लगेगा क्योंकि स्पीड क्या होगी इसकी इंक्रीज होगी। तो टाइम t2 निकाल लेता हूँ मैं, 360 डिवाइड बाय स्पीड कितनी है मेरे पास x प्लस 5, ये मेरे पास इसका लगा टाइम। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है कि अगर वो इस वाली स्पीड से चलता है तो मेरे पास टाइम ये लगता है, और इस वाली स्पीड से लगता है तो टाइम ये लगता है। न्यू स्पीड में उसे टाइम क्या लग रहा है, 1 आवर क्या लग रहा है, लेस लग रहा है, 1 आवर क्या लग रहा है, कम, यानी कि इस वाली स्पीड से उसको टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, और इस वाली स्पीड से क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो मुझे यहाँ पर क्या दिया, 1 आवर लेस लग रहा है। तो यहाँ से अगर मैं इसके टाइम में से इसके टाइम को क्या करूँगा, माइनस करूँगा, इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास 1 आवर आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों के टाइम में डिफरेंस कितना है मेरे पास, 1 आवर का डिफरेंस है दोनों के टाइम में। तो यानी कि अगर मैं, तो मेरे पास यहाँ से स्टेटमेंट बनेगी 360x, इसमें टाइम क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, और इसमें स्पीड क्या होगी मेरे पास, इंक्रीज होगी, इसमें स्पीड टाइम क्या लगेगा मेरे पास, कम लगेगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू में 1। तो अब मेरे पास ये स्टेटमेंट बन गई है। अब मैं स्टेटमेंट को सॉल्व करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर पहले मैं क्या लूँगा, इसका एलसीएम लूँगा। तो एलसीएम मेरे पास इसका कितना आएगा, x प्लस 5, और इक्वल टू में 1 को मैं एजिटिव रख देता हूँ। तो x से x कैंसिल आउट हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास कितना आएगा 360x प्लस 5, बीच में साइन माइनस का, तो ये x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 360x आ गया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, इसको 360 को, तो मेरे पास आ जाता है यहाँ से 360x प्लस 1800, 360 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से, तो मेरे पास आता है 18, आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, तो यही आएगा आपके पास 1800। ठीक है बेटा, अब यहाँ से माइनस 360x अपॉन में ये x को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, ये आता है मेरे पास x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू में 1। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ से ये 360x प्लस का और ये माइनस का ये कट जाएगा, यहाँ से मेरे पास बचा है, मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी 1800 इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये
तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 5x। अब इस 1800 को उठा के मैं इधर ले आता हूँ, तो यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू में 0। अब मैं इसे किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ। मैं इसके फैक्टर बना सकता हूँ, चाहे मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकता हूँ, जिसे हम द्विघाती समीकरण बोलते हैं। तो अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, मैं इसके फैक्टर बनाता हूँ। मुझे बीच में क्या चाहिए, 5 चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए, 1800। तो 1800 के मैं फैक्टर बनाता हूँ मैं। ये 2 कितना आया, 900, अगेन 2 कितना आएगा, ये 450, अगेन 2 225, फिर यहाँ से 5 पर तो कितना आएगा, ये 45। ठीक है, तो आगे हम नहीं करते हैं, हमारे पास यहीं से फैक्टर बन जाते हैं। मैं इन सारों को मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना आता है, 4 8 8 5 ज़ा 40। तो यहाँ से आ रहा है मेरे पास 40 और 45 मल्टीप्लाई। जब इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 40 और 45 को, तो मेरे पास ये आता है 1800। क्या आता है बेटा, 1800। अब मुझे यहाँ पर चाहिए क्या, बीच में प्लस का साइन चाहिए, और ये 1800 जो चाहिए किसका चाहिए, माइनस का चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर ये साइन मेरे पास किसका होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए। तो इन दोनों में से मेरे पास एक किसका होगा, माइनस का होगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो माइनस का रखता हूँ मैं, ये माइनस का 45 होगा मेरे पास, नहीं माइनस का मेरे पास 40 होगा। क्या होगा, माइनस का मेरे पास 40 होगा, और ये 45 मेरे पास किसका होगा, प्लस का, क्योंकि जब मैं इसमें से माइनस ये सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, प्लस का 5 आता है। ठीक है बेटा, तो मुझे यही चाहिए था, तो इसके फैक्टर मेरे पास ये बन गए हैं। तो यहाँ पर लगाता हूँ मैं एक्स स्क्वेयर माइनस 40x प्लस 45 माइनस 1800 इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ से मैं इसको x कॉमन निकालता हूँ, तो अंदर बचेगा x माइनस 40, और यहाँ से 45 बाहर निकालता हूँ, ये 45x है। तो 45 को जब मैंने यहाँ से बाहर निकाला, प्लस का 45, तो अंदर क्या बचा मेरे पास, x। अब 1800 को जब मैं 45 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 40 आता है। तो आप डिवाइड करके देख सकते हो 40 ही आएगा। तो मेरे पास ये इसके दो फैक्टर बन गए, x माइनस 40 और दूसरा बना x प्लस 45 इज इक्वल टू में 0। अब इनमें से यहाँ किसी दोनों को मैं इक्वल टू 0 रखता हूँ। x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, दूसरा मेरे पास क्या है, x प्लस 45 इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, माइनस का 45, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, प्लस का 40। अब देखो स्पीड है, स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो यानी कि ये तो मेरे पास होगा नहीं। तो x की यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन मेरे पास कितनी आ गई, 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये मेरे पास क्या होगी, स्पीड ऑफ ट्रेन हो गया मेरे पास 40 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर। चलिए बेटा नोट करो इसको अच्छे से। अब बेटा हमारे पास इसका 9th क्वेश्चन दिया है। 9th क्वेश्चन को आप थोड़ा समझेंगे पहले। क्या दिया है मेरे पास में, 2 वाटर टैप फिल द टैंक इन 9 फ्रैक्शन 3/8 हो। 2 वाटर टैप जो है एक टैंक को भरते हैं 9 फ्रैक्शन 3/8 आर में। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 आर लेस देन द स्मॉलर। जो लार्जर डायमीटर है वो क्या करता है, 10 आर लेस लेता है किससे, स्मॉलर डायमीटर, टू फिल द टैंक सेपरेटली। अगर वो जैसे मेरे पास क्या एक टैंक है, इस टैंक को 2 टैप भर रहे हैं। एक तो मेरे पास क्या है, ये है जिसका डायमीटर क्या है, लेस है, इसमें से पानी निकल रहा है, ठीक है। दूसरा मेरे पास क्या है, एक दूसरा टैप है जिसका डायमीटर क्या है, इससे ज़्यादा है। ये इसको भरने में क्या लगाता है, दोनों जो है इसको भरने में, दोनों इस टैंक को भरने में, अगर दोनों मिलकर भरते हैं तो इसको कितना टाइम लगता है भरने में, 9 फ्रैक्शन 3/8 आवर लगते हैं। जो लार्जर डायमीटर है ये वाला, अगर सेपरेटली हम इनको चलाएं तो लार्जर डायमीटर इस स्मॉलर वाले डायमीटर से कितना कम समय लेता है,
10R क्या लेता है, लेस लेता है। तो यहाँ पर बोलता है फाइंड द टाइम इन विच द ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। हमने टाइम निकालना है कि दोनों टैप जो है कितनी देर में मिलकर इनको भर सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ लेट द स्मॉलर डायमीटर टैप फिल द टैंक। लेट द सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका। लेट द स्मॉलर डायमीटर टैप फिल द टैंक इन XR। ठीक है, स्मॉलर डायमीटर मेरे पास कितना में भरता है, XR में इसको टैंक को फिल करता है। ठीक है बेटा, अब दूसरा मानता हूं लार्जर डायमीटर। लार्जर डायमीटर कितना टाइम लेगा, 10R क्या लेगा, लेस लेगा, x माइनस 10R। ठीक है बेटा, इसके बाद लार्जर डायमीटर मेरे पास इतने टाइम में भरता है। अब जो दोनों मिलकर भरते हैं, बोथ टैप फिल द टैंक, कितने टाइम में भरते हैं, 9 फ्रैक्शन 3/8R। इस फ्रैक्शन को मैं चेंज कर देता हूँ, मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, 9 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 8 के साथ। तो मेरे पास कितना आएगा, 72 + 3, ये आ जाएगा 75/8 आवर्स। इतने आवर्स में क्या करता है, ये भरता है। ठीक है बेटा, अब मुझे इनको सोल्व करने के लिए मुझे क्या निकालना है कि यही जो स्मॉलर डायमीटर टैप है 1R में कितना टैंक को भरेगा, 1R में टैंक कितने पार्ट्स को भरेगा। अगर मान लो जब हमने 1R में निकालना होता है इसी तरह के, तो हमारे पास क्या होता है, हम इसका क्या करते हैं 1/, में ले आते हैं, ये जैसे फ्रैक्शन में ले आते हैं इसको। जैसे मेरे पास यानी कि जैसे मैंने इसका निकालना है कि स्मॉलर डायमीटर फिल द टैंक इन 1R। स्मॉलर डायमीटर टैप फिल द टैंक इन 1R। अब मैंने 1R में निकालना है कि 1R में कितना टैप वो कितने पार्ट को भरेगा, कितने पार्ट को भरेगा टैंक के। अब देखो अगर मान लो 10 घंटे में भरता है तो 1R में कितना भरेगा, 1/10 पार्ट भरेगा उसको। ठीक है, ये तो मैं वैसे ही बताया मैंने। तो अगर XR में वो भर रहा है तो 1R में कितना भरेगा, 1/x पार्ट भरेगा उसका। ठीक है बेटा, सिमिलरली लार्जर डायमीटर में निकालता हूँ, लार्जर डायमीटर टैप ये भी कितना भरेगा मेरे पास, 1/x माइनस 10। ठीक है बेटा, और वही बोथ टैप फिल द टैंक इन 1R। बोथ टैप फिल द टैंक इन 1R। इसका उल्टा कर दूंगा, कितना हो जाएगा, 8/, इसका फ्रैक्शन कर देता हूँ, रेसिप्रोकल कर देता हूँ, 8/75, 8/75 पार्ट पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं इनका 1R को दोनों को ऐड कर देता हूँ तो यहाँ से मेरे पास स्टेटमेंट बनेगी 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75। ये दोनों का क्या है मेरे पास, 1/R का कितना पार्ट भर रहे हैं, तो ये दोनों मिलकर कितना भर रहे हैं, 8/75 भर रहे हैं। इनको मैंने ऐड कर दिया। तो यहाँ से मैं इसको x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो एलसीएम लेता हूँ मैं, इसका कितना आएगा मेरे पास, x इंटू में x प्लस 10। तो ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ से, नहीं x माइनस 10, ये आएगा यहाँ से x माइनस 10 और इधर आएगा मेरे पास प्लस का x। ठीक है बेटा, इधर 8/75 मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ से, ये ऊपर इसको x को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, ये ऐड कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा मेरे पास 2x माइनस 10 अपॉन में x स्क्वेयर माइनस 10x इज इक्वल टू में 8/75। 8/75। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इतना नोट कर लो बेटा, अभी इसको मैं आगे बताता हूँ फिर आपको।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेरे पास करने पर यहाँ पर मेरे पास ये आता है 75 को इधर मल्टीप्लाई करता हूँ 150x माइनस 750 इज इक्वल टू में 8x² माइनस 80x। ठीक है बेटा, इतना नोट कर लो। ऊपर से मैं रब कर देता हूँ। अब मेरे पास यहाँ से ये आ गया 8x² माइनस 80x। 150 को उठा के मैं इधर ले आता हूँ तो ये किसका हो गया मेरे पास माइनस का 150x और ये प्लस का 750 इज इक्वल टू में 0। तो अब मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। सॉल्व करने के बाद मेरे पास यहाँ से क्या आता है, ये आ जाता है मेरे पास 8x², ये माइनस का माइनस माइनस ऐड हो जाएगा 230x प्लस 750 इज इक्वल टू में 0। अब मुझे यहाँ पर इसके क्या बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं। आप फैक्टर से कर सकते हो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर सकते हो, जिस मर्जी से कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको फैक्टर से बताऊँगा। तो पहले मैं 8 को 750 से मल्टीप्लाई करता हूँ। जब मैं 8 को 750 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास ये आ जाता है 6000। कितना आ जाता है बेटा, 6000 आ जाता है। ठीक है, अब मुझे इसके फैक्टर बनाने हैं कि मेरे पास 230 के फैक्टर ऐसे कौन से बनते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास 6000 आए और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर मेरे पास माइनस का 230 है। तो देखते ही पता लग रहा है 2000 का, तो इसके मेरे पास बनते हैं 230 के 200 मल्टीप्लाई 30। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 6000 ही आता है। तो मुझे क्या चाहिए, दोनों माइनस के चाहिए और 6000 किसका चाहिए, प्लस का। दोनों का साइन किसका हो गए, माइनस के रख दिया मैंने। और 6000 का जब मल्टीप्लाई करूँगा तो 6000 किसका आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है बेटा, अब मेरे पास इसके फैक्टर भी पता लगे, मेरे पास ये बनते हैं। तो यहाँ पे हम रखते हैं x² माइनस 200x माइनस 30x प्लस 750 इज इक्वल टू में 0। अब हमने यहाँ से कॉमन निकालना है बेटा। इन दोनों में से एक तो मेरे पास क्या आता है, x कॉमन आता है इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से। दूसरा 8 भी यहाँ से मेरे पास क्या आता है, कॉमन आता है। जब 8 को मैंने यहाँ से बाहर निकाल लिया तो अंदर बचता है मेरे पास x माइनस। अब मैं अगर 200 को 8 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है यहाँ पे 25। ठीक है बेटा, अब यही पार्ट मुझे इधर अंदर लेके आना है। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकलता है, 30 कॉमन निकलता है इन दोनों में से। 30 जो है बाहर निकलता है। तो यहाँ से मुझे क्या चाहिए, माइनस का 30 मैं यहाँ से बाहर निकालूंगा, माइनस का 30, क्योंकि यहाँ पर साइन मुझे किसका चाहिए, बीच में माइनस का चाहिए। तो यहाँ पर तो बचा मेरे पास x। जब 30 को मैं 75 को जब 30 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आता है यहाँ पर 25 इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ से मेरे पास आ जाता है x माइनस 25 और दूसरा आ जाता है मेरे पास 8x माइनस 30 इज इक्वल टू में 0। तो अब यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, एक बार x माइनस 25 को 0 के इक्वल रख लेता हूँ, दूसरी बार 8x माइनस 30 को 0 के इक्वल रख लेता हूँ। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 25 आ गई। और यहाँ से 8x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 30 आ गई। और x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिवाइड बाय 8। तो कैंसिल आउट करता हूँ। जब मैं इसको 8 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 4 और यह आ जाता है 15। जब इसको कम्प्लीटली डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास 3.75। अब मुझे क्या निकालना था, यही निकालना था कि लार्जर टैप कितने टाइम में उसको भरता है और स्मॉलर टैप कितने टाइम में भरता है। स्मॉलर टैप फिल द टैंक, स्मॉलर डायमीटर टैप, टैप फिल द टैंक, और लार्जर डायमीटर टैप फिल द टैंक। ये x माइनस 10।
तो बेटा अगर मैं यहाँ पर x की जगह क्या रखता हूँ, ये 3.75 रखता हूँ, तो ये मेरे पास क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो इसमें तो ये मेरे पास पॉसिबल ही नहीं है। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, ये 25 होगी। ये स्मॉलर टैप इसको बढ़ता है 25 आवर्स में, और जो लार्जर टैप भरेगा 25 माइनस 10 ये भरेगा 15 आवर्स में। तो ये हमारे पास क्या है इसका सॉल्यूशन आंसर। तो बेटा नोट करो इसको। बेटा 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन में मेरे पास जो हमने इसका 8th क्वेश्चन किया है ट्रेन वाला, सेम टू सेम उसी के जैसा है जो हमने इसका। तो यहाँ पर मेरे पास स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट में क्या बोलता है कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर। एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो 1 आवर लेस लेती है, 1 घंटा कम समय लेती है पैसेंजर ट्रेन से 132 किलोमीटर की डिस्टेंस को, 132 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में, जो कि मैसूर और बेंगलोर के बीच में है। ठीक है बेटा। विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट द इंटरमीडिएट स्टेशन, यानी कि हमने उसमें वो वाला टाइम नहीं लिया है जिसमें ट्रेन जो है बीच में स्टेशन पर रुकती है। ठीक है। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज़ 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बोथ ट्रेन। यानी कि दोनों हमने ट्रेन का क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है। और एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है हमारे पास क्या दिया है, 11 किलोमीटर पर आवर क्या दिया है, मोर दिया है पैसेंजर ट्रेन से। तो मैं मान के चलता हूँ लेट द स्पीड, हमने एवरेज स्पीड निकालनी है किसकी, दोनों ट्रेन की। लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, लेट द एवरेज स्पीड ऑफ, क्या बोला बेटा हमारे पास, पैसेंजर ट्रेन। कितना ले लिया हमने, x किलोमीटर पर आवर। अब हमने क्या है, ये तो हमारे पास किसकी है, पैसेंजर ट्रेन की है। लेट द, अब हमने क्या लेना है, एक्सप्रेस ट्रेन की। लेट द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, क्या दिया, इसकी स्पीड क्या है, 11 किलोमीटर क्या है, मोर है। तो कितनी हो जाएगी, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। ये मेरे पास एवरेज स्पीड किसकी होगी, एक्सप्रेस ट्रेन की। अब वो बोलता है जो टोटल डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितनी है यहाँ पर, डिस्टेंस कितना है मेरे पास यहाँ पर, 132 किलोमीटर। अब यहाँ पर मैंने टाइम निकालना है कि टाइम हम पहले ही निकाल लेते हैं यहाँ पे, इसको हम बाद में लिखेंगे इसमें। तो टाइम कितना होगा, टोटल डिस्टेंस मेरे पास ये आ गई, तो इसके द्वारा टाइम कितना लिया जाएगा, टाइम इज इक्वल टू टाइम 1। तो कितना होगा, वही टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी है मेरे पास, 132, और ये कितना है मेरे पास, x। अब दूसरा है मेरे पास, लेट द एवरेज स्पीड ऑफ, लेट द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, कितना है, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे टाइम मेरे पास टाइम 2 कितना हो जाएगा, 132 डिवाइड बाय x प्लस 11। ये मेरे पास क्या होगा इसका टाइम 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है, ये जो एक्सप्रेस ट्रेन है इसको क्या लगता है, 1 आवर क्या लगता है, लेस लगता है, और इसको क्या लगता है, 1 आवर ज़्यादा लगता है। तो यानी कि 132 अपॉन में x माइनस 132 अपॉन में x प्लस 11 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा। एलसीएम लेते हैं हम यहाँ पर इसका, x प्लस 11, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम इधर, 132 x प्लस 11, और यहाँ पर ये क्या आएगा, माइनस 132 x इज इक्वल टू में 1। तो 132 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, यह आएगा 132 x, और ये 132 को 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 452 माइनस 132 x अपॉन में
एक्स स्क्वेयर प्लस 11x इज इक्वल टू में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर इसको, तो क्या आएगा मेरे पास ये एक्स स्क्वेयर प्लस 11x इज इक्वल टू 152। तो यहाँ से आ जाता है मेरे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 11x माइनस 152 इज इक्वल टू में 0। अब मुझे यहाँ पर 1452 के क्या बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं। तो फाइंड आउट करते हैं हमारे पास फैक्टर क्या होते हैं इसके। 2 से जाता है ये 7, 26, 2 से 3, 6, 3 पर तो आता है 1, 2, 1, 11 पर ये 11। तो बेटा अब मुझे यहाँ पर ऐसे फ्रैक्शन चाहिए कि यहाँ पर बीच में क्या आना चाहिए, मेरे पास 11 आना चाहिए। तो एक तो बन जाता है यहाँ से 11 3 ज़ा 33, दूसरा बन जाता है 4 और 11 4 ज़ा 44। साइन किसका चाहिए बीच में, यहाँ पर मुझे प्लस का चाहिए। तो 44 किसका होगा, प्लस का, और ये किसका होगा मेरे पास, माइनस का। तो मेरे पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इज इक्वल टू में 0। ठीक है बेटा, अब मुझे क्या करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं जो हमारे पास बनते हैं। इसके क्या बनते हैं हमारे पास इसके फैक्टर, दोनों में से यहाँ से मेरे पास क्या कॉमन आता है, x कॉमन आता है। तो यहाँ से मैं x कॉमन निकाल लेता हूँ, अंदर बचता है मेरे पास x प्लस 44। यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, माइनस का 33 बाहर आ जाएगा। जब इसको 1450 को मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है x प्लस 44 इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ से मेरे पास ये आ गया x प्लस 44 और दूसरा आ गया x माइनस 33। ये आ गया मेरे पास x माइनस 33 इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ से मेरे पास ये आ गया x प्लस 44 इज इक्वल टू में 0, दूसरा आ गया x माइनस 33 इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ से आ गया x माइनस 44 और ये आ गया x इज इक्वल टू में 33। तो स्पीड कभी भी नेगेटिव में तो होगी नहीं, तो ये वाली वैल्यू तो मैं लूँगा नहीं। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 33। तो x मैंने क्या माना था, किलोमीटर पर आवर। क्या माना था, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितनी आ गई मेरे पास, 33 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितना आ गया, x प्लस 11, 33 प्लस 11 कितना आ गया ये, 44 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा, तो ये नोट करो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका, हम लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अब बेटा हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन दिया है, 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन में क्या बोलता है कि सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज, जो सम ऑफ एरिया का स्क्वायर कितना दिया मेरे पास, एरिया का सम कितना दिया मेरे पास, 468 मीटर स्क्वायर। इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। यानी कि मेरे पास 2 स्क्वायर दिए हैं, यानी कि एक स्क्वायर जैसे मेरे पास ये हो गया, दूसरा स्क्वायर मेरे पास क्या हो गया, ये हो गया। एक मैंने x ले ली इसकी साइड, दूसरी की साइड क्या होगी, y। लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका। लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर x मीटर, साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर y मीटर। तो अब मेरे पास क्या क्या दिया इसमें, एक तो एरिया दिया है, दूसरा क्या बोलता है, पेरीमीटर बोलता है। क्या बोलता है, एक तरफ मैं लेता हूँ एरिया, दूसरी तरफ क्या लेता हूँ, पेरीमीटर। ये ले लिया मैंने, इधर एरिया, इधर क्या ले लिया, पेरीमीटर। क्या बोलता है, अब अगर मैंने फर्स्ट स्क्वायर लेता हूँ तो फर्स्ट स्क्वायर का एरिया कितना होगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है। और इसका पेरीमीटर कितना होगा, ऑल साइड का सम कितना हो जाएगा, ये 4x। और ये कितना हो जाएगा मेरे पास, वाई स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 4y। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये बोलता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस मेरे पास कितना है,
दोनों के बीच का डिफरेंस ये बोलता है कि दोनों के बीच का डिफरेंस मेरे पास कितना दिया है, पेरीमीटर के बीच का डिफरेंस, तो कितना दिया है 4x माइनस 4y, कितना लिया है मैंने, ये बोलता है 24 है। यहाँ से कॉमन क्या आता है मेरे पास, 4 कॉमन आता है, अंदर बच जाता है x माइनस वाई इज इक्वल टू में 24, तो x माइनस वाई 24 बाई में 4 कितना हो गया ये 6, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू में 6, y को उठा के इधर दे देता हूँ, तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 6 प्लस y। इक्वेशन नंबर मेरे पास बन गई है 1। और दूसरा क्या बोलता है यहाँ पर कि एरिया का सम कितना दिया दोनों के एरिया का, यानी कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर कितना दिया मेरे पास, ये 468 दिया है। कितना दिया है यहाँ पर, दोनों का एरिया का सम मेरे पास कितना दिया है 468। अब मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली थी, x की वैल्यू मैंने क्या निकाली 6 प्लस 4y, तो यहाँ पर x की जगह रख देता हूँ 6 प्लस y का स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू में 468। अब यहाँ पर a प्लस बी की होल स्क्वेयर का फॉर्मूला लगेगा, तो हम यहाँ पर ये वो फॉर्मूला लगाते हैं, तो क्या होगा 6 का स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2 इंटू में 6 इंटू में y प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू में 468। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास ये 36 प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 12y प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू में 468। अब इस 468 को उठा के भी मैं इधर ले आता हूँ, तो ये वाई स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर कितना हो गया 2y स्क्वेयर प्लस का 12y प्लस 36 माइनस 468। जब 468 में से मैं 36 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है ये 2y स्क्वेयर प्लस 12y माइनस 432 इज इक्वल टू में 0। यहाँ से 2 कॉमन निकलता है, 2 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, अंदर आ जाएगा मेरे पास वाई स्क्वेयर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू में 0। तो मेरे पास इक्वेशन आ गई यहाँ पर वाई स्क्वेयर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू में 0। अब मुझे यहाँ पर ये जो 216 है इसका क्या बनाना है, मुझे फैक्टर बनाने हैं इसके, तो इसके फैक्टर हमारे पास क्या बनेंगे 216 के 108 54 2 27 3 9 3 और 3। तो मुझे बीच में क्या चाहिए, यहाँ पर 6 चाहिए, और मुझे इसके फैक्टर बनाने हैं कि इसके क्या फैक्टर बन सकते हैं। देखो 9 9 2 ज़ा 18 कितना हो गया 18, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, तो इसके फैक्टर क्या बन गए मेरे पास 18 और 12। जब 18 और 12 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे पास क्या आता है 216 आता है, और जब मैं 18 में से इस 12 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास 6 भी आ जाता है, यानी कि 12 मेरे पास किसका होगा माइनस का होगा, तो ये आ जाता है वाई स्क्वेयर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इज इक्वल टू में 0। दोनों में से y कॉमन आता है, अंदर बचता है y प्लस 18, दोनों में से यहाँ से 12 माइनस का 12 बाहर निकाल लेता हूँ, अंदर बचेगा यहाँ से y प्लस 18 इज इक्वल टू में 0। तो ये आ गया मेरे पास y प्लस 18 और दूसरा आ गया मेरे पास y माइनस 12 इज इक्वल टू में 0। तो एक बार y प्लस 18 इज इक्वल टू 0, y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 18 और y क्या हो गया प्लस का 12। तो माइनस में तो हम कभी ले ही नहीं सकते, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई स्क्वायर ऑफ सेकेंड स्क्वायर, वैल्यू ऑफ सेकेंड स्क्वायर क्या आ गई, यानी कि साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर मेरे पास कितनी आ गई, साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर कितनी होगी मेरे पास 12 मीटर। मुझे फर्स्ट की निकालनी है, तो साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर कितना है मेरे पास x इज इक्वल टू में 6 प्लस वाई, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 प्लस वाई कितना है मेरे पास 12,
तो x आ गया मेरे पास 18, ये हो गया हमारे पास इसका आंसर 18 मीटर, और ये हमारे पास हो गया इसका आंसर। तो बेटा नोट करो ये आज हमारी जो है एक्सरसाइज 4.3 जो है ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 करेंगे, ठीक है बेटा। तो इसको अच्छे से करें।